Now let's start with Unit 9, Chapter number 41, Unique Festivals and Tradition. The word is full of unique custom and tradition. देखो जो हमारा word है, it's full of unique custom and tradition. Now let's read about some distinct festivals and tradition. अब हम कुछ distinct festivals और tradition के बारे में पढ़ेंगे. जैसे थाई पुसाम, it's a festival celebrated by Hindu Tamilians. ठीक है, it marks Parvati giving Murugan a spear to defeat Surapadam and devotees spear their skin tongue cheeks with seeker. जो seekers होता है हमसे वो अपने tongue को क्या करते हैं, pierce करते हैं and carry offering to the temple और पूजा करने जाते हैं. Hakka ball dance by a Maori tribe of New Zealand. ये एक threatening facial expression होता है. इसमें लाउड चैंटिंग होती है, स्टॉम्पिंग होती है, चेस्ट थंबिंग, ठीक है, मेंट टू इन्वोक अवे और जो फियर होता है इन द ओपोनेंट वो हटाना चाहता है. इज नाउ परफॉर्म ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चर इवेंट. ये स्पोर्ट्स और कल्चर इवेंट्स के टाइम पे परफॉर्म करी जाती है. नाउ सैन फर्मेंट, इट्स अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल विच इज हेल्ड इन पैम्पोलोना, ठीक है, इन स्पेन विद डांसिंग, सिंगिंग एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. जो मेन अट्रैक्शन है इस फेस्टिवल का, वो इवेंट का, वेयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल रन इन फ्रंट ऑफ 6 वुड. हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या करते हैं, रन करते हैं 6 वुड्स के सामने. नेक्स्ट इज ऑल्टर बैंड. ये एक यूनिक प्री वेडिंग क्या है, जर्मन ट्रेडिशन. कपल फ्रेंड्स एंड फैमिली ब्रेक डिशेस और लीव इट टू द कपल टू क्लीन अप द मेस टू सो दैट कैन प्रैक्टिस वर्किंग टुगेदर फॉर देयर इन देयर मैरिज. वो एक साथ कैसे काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एल कोलाचो. ये एक यूनिक फेस्टिवल है स्पेन का. मैन ड्रेस्ड कर जाता है डेविल जंप्स में ओवर अ स्मॉल इन्फेंट्स लेड ऑन मैट्रेस ऑन द स्ट्रीट. दिस इज बिलीव टू कीप द डेविल अवे फ्रॉम द बेबी. उसका क्या मतलब है कि वो अपने बेबी को डेविल से क्या रखना चाहता है, दूर रखना चाहता है. Now take the correct option. Kambala is a traditional buffalo race held in the state of. ये कौन से स्टेट में होती है कम्बाला? इट्स हेल्ड इन कर्नाटक. सरहुल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड, ठीक है. वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? कहाँ हुआ था, कहाँ होता है पुष्कर फेयर? जयपुर. नेक्स्ट इज फेस्टिवल ऑफ द होली फेल्स ऑन लास्ट फुल मून डे. विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज जल्लीकट्टू एसोसिएटेड? जल्लीकट्टू किससे एसोसिएटेड है? पोंगल्स, ठीक है. Now this chapter is complete. Let's start with next chapter, that is chapter number 42. Castles, palaces and forts. There are many unique castle, palaces and forts in the world. Let's read about some of them. हम कुछ के बारे में पढ़ते हैं. जैसे Han Werfen Castle is conspicuous for its location on a precipice overlooking in Austria town of Werfen. ये medieval rock castle है which is built by Archbishop of Salzburg in 11th century. Next is Citadel of Aleppo. ये एक सीरियन फोर्ट है, is one of the oldest in the world और ये ऑक्यूपाई करता है ग्रीक और बेजेंटाइन among the others. नेक्स्ट इज पराग्वे कैस्टल. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंशिएंट कैस्टल है. क्या है लार्जेस्ट एंशिएंट कैस्टल? कैच रिपब्लिक इसकी कैपिटल. इट इज बिल्ड इन 9th century and it has housed Roman monarchs और Roman emperors जो होते हैं क्रेक्स प्रेसिडेंट के, वो यहाँ रहते हैं. नाउ मेबॉक कैस्टल, इट इज बिल्ड इन 1300. ये पोलैंड में लोकेटेड है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैस्टल. एरिया वाइज अगर हम बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैस्टल. Château de Chambord, ये लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फ्रेंच सिटीज है which is located in Loire Valley of France. ये किसने बनाया था? किंग फ्रांसिस फर्स्ट ने. And it was built in the Renaissance style of architecture. किसने? Renaissance style of architecture. Now read the clues and unscramble the letter. जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कैस्टल के पार्ट. Now first is underground area used to hold prisoner. इसे क्या कहते हैं? डून्योन. Next is a wall with gaps in which weapons were placed to attack invader. Battlement.
नेक्स्ट इज अ डीप वाइड डिच, जो सराउंड करता है कैस्टल को, उसको क्या कहा जाता है? मोट. इट इज नोन एज मोट. अ स्टोन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द कैस्टल गेट, जो कैस्टल के गेट को प्रोटेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? इट इज बारबिकन. ठीक है. नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 43, मैथ्स. Many famous mathematicians gave their contribution to the subject. देखो बहुत सारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे. जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, ही डेवलप पैथागोरस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनस, जो हाइपोथेनस के लेंथ को क्या करता है? कैलकुलेट करता है. किसने करा? पाइथागोरस. Pythagoras. An American mathematician is considered father of logic. So father of logic कहा जाता है. and is best known for his book Principle of Mathematics. इनका क्या नाम है? He is कौन है ये? जॉर्ज ऑरवेल. The ancient Indian mathematician, he was the first to use place decimal system. इन्होंने वैल्यू ऑफ पाई निकाली थी और इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को डिफाइन करा. ठीक है. इन्होंने क्या करा था? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को क्या करा था? डिफाइन करा था. नेक्स्ट इज अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन, is known as father of geometry for his research that forms the basis of geometry. कौन थे आपके? That is your Euclid. This French mathematician discovered a connection. उन्होंने कनेक्शन बनाया था किसके बीच में? नंबर थ्योरी और algebraic geometry in early 20th century. Who is he? He is Andrew Weil. ठीक है. Now let's start with next chapter, that is chapter number 44, vocabulary time. Vocabulary is a list or collection of words and their meaning. क्या है? collection of words है with their meaning. Now tick the correct option. आपको करना है जो correct option है उस पर टिक करना. The synonym of salutation. Salutation का greeting. It is the antonym of abundant. क्या है? abundant मतलब बहुत ज्यादा, plentiful कम, और plentiful मतलब बहुत ज्यादा. Which of these word means titan? मतलब titan क्या है? construct. What is the name of theatre that Shakespeare company built? कौन सा था? Globe Theatre. How many lines does a ballad stanza contain? कितनी होती है? 4 lines. A sentence that uses every letter in the English language, उसको क्या कहा जाता है? Pengram. It is known as pengram. Now let's start with next chapter, last chapter of unit 9, 45 chapter, phrases and meaning. Phrases क्या होते हैं? ये brief expression होते हैं जिनको हम commonly use करते हैं अपने day to day. Match these popular phrases in foreign language. ठीक है. उनके meaning के साथ आपको foreign language में क्या करना है? इनको match करना. Like bonjour, hello, good day, ये फ्रेंच में कहा जाता है. कार डी. ठीक है. क्या है? काप डी. कहाँ कहा जाता है? ये सीज द डे. क्या है ये? सीज द डे. फॉक्स पास. क्या है? फॉक्स पास. ओपन एयर. वाइसा वाइस. क्या कहा जाता है? वाइसा वाइस. विद रिगार्ड टू. क्या कहा जाता है? विद रिगार्ड टू. नेक्स्ट इज एंड मैसी, इन लार्ज नंबर. मॉडस ऑपरेंडी. क्या है? मॉडस ऑपरेंडी. इट्स ई. मोड ऑफ ऑपरेशन. एल फ्रेस्को. क्या है? एल फ्रेस्को. एल फ्रेस्को का क्या है आपका? एल फ्लेलेस्को. क्या है? सोशल ब्लंडर. नाउ क्यू सेरा सी. ये क्या है आपका? इट्स व्हाट विल बी विल बी. ठीक है.
Now let's start with the. Now this unit is also complete. That's all for today. Thank you.